लेमन वाटर पी के, जीरा वाटर पी के, शहद पी के, या और भी कई तरह के नुस्खे जो आप लोगों ने देखे होंगे, है ना, मेथी वगैरह खा के, मतलब बहुत सारे तरीके हम लोगों ने सुने होंगे वज़न कम करने के लिए, और लोग उसको ट्राई करते हैं। तो कई बार लोग निराश हो जाते हैं क्योंकि रिजल्ट नहीं आते, और बहुत बार ऐसा भी होता है कि उनको इवन साइड इफ़ेक्ट भी हो जाती है किसी किसी को। तो चलिए समझते हैं इसका फंडा क्या है, क्या सच में ये काम करता है। जो ये घरेलू नुस्खे हैं, जो आपका जीरा वाटर है, लेमन वाटर है, शहद वाटर है ना, तरह तरह के जो तरीके आपने सुने हैं, और कुछ लोग जो शॉर्टकट मारने के चक्कर में कुछ करना नहीं पड़ेगा, चलो यही पी लेते हैं, इसी से वजन कम हो जाए। तो चलिए आज इसको क्लियर करते हैं। बेसिक फंडामेंटल समझिए। आपकी बॉडी में फैट जो स्टोर होता है वो ट्राइग्लिसराइड के तौर पे होता है, ठीक है। जो फैट आपकी बॉडी में स्टोर होता है उसको ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं। और ट्राइग्लिसराइड जो है एडिपोज टिश्यू होते हैं, उनके साथ ये उनके उनके अंदर ये स्टोर होता है ना। एडिपोज टिश्यू होते हैं, उसके अंदर ये फैट आपका स्टोर होता है। और जो एडिपोज टिश्यूज होते हैं ये होते हैं हैंगिंग टाइप। जैसे मान लो कई लोगों को आपने देखा होगा कैसे ऐसे हाथ करते तो नीचे नीचे थोड़ा थोड़ा फैट लटकता है ना, कई लोगों को यहाँ भी लटकता है आपके इंटरनल ऑर्गन्स पे, जिसको विसरल फैट बोलते हैं, है ना। तो ये जो एडिपोज टिश्यू होते हैं ये हैंगिंग टाइप होते हैं, और इनके अंदर होता है आपका फैट ट्राइग्लिसराइड। तो जब आप कोई भी चीज़ खाते हैं, चाहे जीरा वाटर पी रहे हैं, चाहे आप कोई ऐसी चीज़ खा रहे हैं जिसको आपको ये बोल के दे दिया गया है भाई लो ये खाने से आपका फैट लॉस हो जाएगा, फैट बर्न हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या टर्म यूज़ करते हैं। तो अगर आपको ऐसा कुछ मिलता है जो डायरेक्ट आपको खाना है और आपका वज़न कम हो जाएगा, तो सीधी सी बात है आप कुछ भी खाते हैं अल्टीमेटली आपकी ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाएगा, वो आपके खून के अंदर जाके घुलना है उसको। आखिर में कुछ चीज़ें जाते ही घुल जाती है खून के साथ, और कुछ पहले आपके स्टमक में जाएंगे, इंटेस्टाइन में जाएंगे, अल्टीमेटली जाना उनको ब्लड स्ट्रीम में, है ना। तो वहाँ पे जाके वो अपना काम करेंगे। लेकिन ब्लड स्ट्रीम का और एडिपोज टिश्यू का डायरेक्ट कोई लिंक नहीं है। ओके, तो यहाँ पे ये बात क्लियर होती है कि जो भी आप शॉर्टकट्स ट्राई करते हैं वज़न कम करने के लिए, जो भी लेमन वाटर वगैरह कुछ भी आप ट्राई करते हैं, तो उससे आप कम से कम वज़न तो कम नहीं कर सकते, है ना। उसके बाद हो सकता है आपको कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हो जाए। मैंने कई लोगों से सुना है ज़्यादा नींबू पानी पीने से घुटनों में दर्द वगैरह, उनकी आंतों में कुछ दिक्कतें होती हैं। खाली हाथों में अगर आप डेली की डेली गर्मा गर्म नींबू पानी डालोगे तो कुछ ना कुछ दिक्कत तो आ ही सकती है। ओके, तो आप समझिए, अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं तो आपको बेसिक फंडामेंटल पे काम करना पड़ेगा। वो ये है, आपका जो डेली रिक्वायर्ड कैलोरी है उससे आपको थोड़ा सा कम खाना पड़ेगा, ठीक है। जितनी आपका डेली मेंटेनेंस कैलोरी है, मान लो मेरा मेंटेनेंस कैलोरी डेली का 2500 है, तो मैं अगर 2000 कैलोरी डेली इंटेक करूंगा तो 500 कैलोरीज बॉडी जो हमारा बॉडी है वो फैट से यूज करना शुरू कर देगा। और इस तरीके से आपका जो है हेल्दी वे में और एक नेचुरल प्रोसेस के साथ वेट लॉस होगा। वज़न कम करने के लिए कभी भी शॉर्टकट्स के ऊपर मत जाइए। आपका वज़न तभी कम होगा जब आपका बॉडी इस फैट को सही तरीके से बर्न करेगा। ओके, तो आपको ध्यान रखना है, ऐसे किसी भी फ्री के चक्कर में आके अपनी बॉडी की बैंड नहीं बजानी है, क्योंकि ये शरीर आपका है तो सोचना भी आपको ही होगा। आप कहीं से भी यूट्यूब से कहीं से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, यूट्यूब, व्हाट्सअप, सोशल मीडिया, कहीं से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है जहाँ पे ऐसे ऐसे चुटकियों में वज़न कम करवाते हैं। तो डियर, एक बात समझिए, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जिस तरीके से आपका वज़न बढ़ा है, टाइम लगा है, वैसे ही आपको घटाने में भी टाइम लगेगा। हाँ, उतना टाइम नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी प्रोसेस से ही, नेचुरल प्रोसेस से ही आपको वज़न कम करना चाहिए, ना कि किसी शॉर्टकट तरीके के चक्कर में आके। ओके, सो वज़न कम करना, डाइट, कैलोरी, लाइफस्टाइल, न्यूट्रिशन, इन पॉइंट्स के ऊपर काम करना ज़रूरी है। और कोई भी शॉर्टकट तरीके आपके शायद आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे, हो सकता है उल्टा साइड इफेक्ट आपको कर दे। स्टे ट्यून्ड, स्टे अवेयर, टेक केयर, बाय।